बताइए सर। हाँ सर, मैं अमित भाई से डिबेट करना चाह रहा था। हाँ हाँ तो मैं बताइए। चाह रहा था सर, एक बार अपन डिबेट मैं आपसे डिबेट करना चाह रहा था, जैसे किसी चैनल के ऊपर, या अपन एक तरीके से डिबेट करना चाहते, मैं करना चाह रहा था आपसे। मैंने एक वीडियो देखा था आपका, बिल्कुल तो उसमें जी। कुछ 1 लाख रुपए की शर्त रख के आप डिबेट करना चाह हाँ रहे थे। तो एक अरे ऐसी सॉरी। डिबेट करने की आपसे थोड़ी गुजारिश कर रहा था सर। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हूँ सर मैं। मैं भी अ, तैयार हूँ सर, तो उसके लिए क्या क्या जी तो कैसे बिठाएं? हाँ तो नहीं आप अगर देखिए वो तो मैंने शर्त उनके लिए रखी थी। आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपए की शर्त आपके लिए भी रखूं? आप कहेंगे तो मैं फ्री में भी करने को तैयार हूं वैसे। ठीक है। जैसा आप चाहें, मगर अगर आप जैसा आप चाहें चाहते सर। हैं कि नहीं तो 1 लाख की एक रख ही लेते हैं ना भाई, जो गरीब बच्चे के जो के लिए जो एनजीओ काम करती है उसमें हम वो उसके लिए वो हाँ, बनवा लेंगे, वो और तो जैसे एफिडेविट आप ऑनलाइन बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। गालिब कमाल जी का चैनल है, गालिब कमाल जी के चैनल पे हम बात कर लेंगे। आप शायद हिंदू हैं, आप अपने जी हिंदू बिल्कुल धर्म की सर, तरफ से बात कीजिएगा। बिल्कुल मैं सर, बिल्कुल विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं विज्ञान की तरफ से बात करूंगा, है बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल मेरा ना सर बिल्कुल ये सर। आप ले लीजिए, ये इंस्टा आईडी है मेरी, सम्यक सोच 1 करके है। मैं यहाँ पे इसमें लिख दे रहा हूँ आपके लिए, कि प्राइवेट चैट में मैंने आपके लिए डाल दिया। अच्छा, मैं देख लेता हूँ सर। अभी कुछ बात करेंगे कि सीधा डिबेट ही करने जाएंगे वहां? डिबेट करना अच्छा होगा ना सर। अभी इसमें तो क्या है कि बात करना इतना बैठता नहीं है, चलो डिबेट ठीक करना है, ज्यादा मैंने अच्छा आपके लिए रहता है। लिख दिया, प्राइवेट चैट में आपके लिए लिख दिया है। गालिब कमाल जी के चैनल पे बात करेंगे, मॉडरेट वो करेंगे हम लोग तो इस पे। अपना सारा शेड्यूल यहाँ से हो जाएगा क्या सर, फिक्स? भाई अपन क्या हाँ आप और कैसे? मैं इंस्टा पे कर लेंगे ना, मैंने इंस्टा आईडी दे दी आपको। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। क्या दिक्कत है चलिए। सर? हाँ यहाँ भी वैसे कुछ बात हल्का फुल्का कर लो भाई, मैं चुप हो हाँ कर जाता हूँ। लिए तो। जारविस सर है, मैं वेद भी है, बोलने वाला डॉक्टर नो है, था। आजाद है, इन्हीं से कर लो आप। मैं यहाँ चुप सर हो जाता आजादी हूँ की बात बोलोगे तो। होती है। डेमो ले लो सर, नहीं नहीं, डेमो अब ले वो लो। बात ही आपसे करनी है सर। मैं मानता ही आपको हूँ, बाकी तो सब मेरे लिए बेकार है, कोई मतलब वाली बात नहीं। अरे अरे नहीं कार है नहीं कि? यार, ये सारे बहुत पढ़े लिखे हैं भाई, क्या बात नहीं कर, नहीं, मेरे से ऐसे ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे मैं लोग ही हैं सॉरी ये। सॉरी सॉरी, अमित मैं जी किसी आपको का भगवान बना दिया इनने, आपको मानते हाँ हैं देखो। हाँ ये गलत है भाई, हाँ ये हाँ, मत करो भाई आप। हाँ नहीं, मैं डिबेट के लायक मानता हूँ ऐसा। अरे हर जगह पे आप आपकी नास्तिकता मत लगाया करो यार सर। मैं केवल डिबेट के लिए मानना आपको कह रहा हूँ कि भाई डिबेट के लिए वो आपको रियलिस्ट आजाद मान। मेरे से बेहतर डिबेट करता है भाई। अभी मैंने एक्चुअली में परसों नरसों को उसका स्ट्रीम मैं देख के मैंने उसको बोला है ये बात को उसी समय, वो मेरे से बेहतर डिबेट करता है। आप उससे अभी बात कर लो ना, मैं चुप हो खैर जाता उन हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ नहीं नहीं, आपको। उनसे तो मैंने खैर कभी उनका वीडियो भी नहीं देखा। उनका मतलब उनसे आपको और वो साइंस चढ़ने वाले भैया हैं, उनको ही, दो जनों को ही करते हुए देखा था मैंने। तो आपकी जो सर आप आपकी क्या बात सटीक सही मतलब है, दिल खोल आई के चलिए दिल मगर रिस्पेक्ट खोल योर के मैं व्यू। एक सटीकता से आपसे जो ना सर, दिल खोल के मगर किंतु क्या सटीकता हुआ सर से है, मैं बात करते हो ना आपसे एक अमित जी एक मिनट, सॉरी। जारविस सर प्लीज, सॉरी सॉरी जारविस सर, 5 सेकंड मेरे को दीजिए सर। मगर मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं इनमें से किसी जी की भी जी जी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए सर। ये परिवार के जी जी। सदस्य हैं मेरे ना, तो प्लीज मत कीजिए। नहीं नहीं सर, मैं सबका रिस्पेक्ट या करता तो हूँ, आप सभी हाँ लोगों का। मतलब, या तो इनके साथ नहीं में नहीं नहीं नहीं। मतलब देखिए, आप डिबेट के लायक मुझे मानते हैं नहीं मानते हैं दूसरी बात है, मगर मेरे साथ पैनलिस्ट जो बैठे हैं, मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज इनकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। नहीं सर, अगर आपको ऐसा लगा तो मैं भी आपको, अगर मेरे कहने का ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं बता रहा था। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कहा है, तो मैं उसके लिए सॉरी। आप सभी मेरे लिए सम्मानजनक, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, इसमें कोई छोटा बड़े वाली बात नहीं होती है। सब अपने अपने विचार रख सकते हैं। ये अपने देश के अंदर एक अपन को संविधान ने ये सारी चीजें दी है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है सर। और इसमें किसी से नाराज होने वाली है, किसी से ऐसी कोई बात भी नहीं है सर। चलिए, आप यहाँ पे किसी से इनसे बात करना चाहते हैं क्या? रियलिस्ट आजाद से बात चलिए कर लीजिए, उनका चैनल है सर। मुझसे हाँ करना है, जारविस सर से बात करना है, डॉक्टर नो वेद किसी से बात करना है तो आप कर लीजिए। एक्चुअली में सर, मेरे को मैं है ना, हकीकत बताऊं, मैं आप लोगों का मेरे को वैसे पता नहीं है आप लोग क्या काम कर रहे हैं कैसे। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि अमित भाई को, इनको तो मैं क्या डिबेट करते हुए देखा हुआ हूँ। तो मुझे पता है कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। तो मैं आप लोगों के बारे में जानता नहीं हूँ, तो एक वो बहस करना बस बेकार हो आपने जाता है मेरे कि को यार। देखा है, मतलब आपने जारविस को देखा है, आपने रियलिस्ट आजाद को देखा है, बस आप ऐसे ही समझ लीजिए।
अच्छा अच्छा सर। हाँ चलिए। कुछ नहीं सर, मैं तो बस ये जैसे आपसे भी डिबेट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे भी अभी कहाँ अपन इतनी बात कर रहे हैं। मैं तो बस यही था कि एक डिबेट हो तो फिर जबरदस्ती डिबेट हो, उसका अपन अच्छा सा और समय लेके डिबेट करें बोले, लेकिन अच्छी सी डिबेट हो तो उसमें या तो तो ऐसा सर हो कि समय लीजिए ना मैं आप, खुद सर नास्तिक समय नहीं। लीजिए। हाँ हाँ भाई, सर या तो ऐसा हो समय कि मैं खुद लीजिए, आप नास्तिक यहाँ बन पर जाऊं, देखिए। अगर एक मिनट सर, एक मिनट। आप लोग मुझे एक सेटिस्फाई मिनट करते सर, हैं ना, मैं तो सब या तो मैं ठीक है नास्तिक सर, बन मैं जाऊं। भाई। जी जी जी। हाँ देखिए, जी यहाँ सर। पर मैं तो 5 मेरी पैनलिस्ट हम आपसे मैं तो बाद इतना में बात हो जाएगी। मैंने जी हाँ सर। इंस्टा जारविस आईडी सर। दे दी है, बाकी जारविस यहाँ बैठे हैं, आजाद यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब हैं, वेद हैं, आप इनसे बात कर लीजिए सर। मैं म्यूट में चले जाता हूँ। आप और मैं बाद में जारविस सर। इत्मीनान से बात कर लेंगे। मेरा तो अलग ही हाँ कहना है कि भाई मॉडरेटर के बता तो आजाद भी बहुत अच्छे हैं। यू कैन जी जी सर। डू नहीं द तो डिबेट राइट नाउ। आप जिन्हें आजाद जी कह रहे हैं, तो मैं आजाद जी से बस यही कहना चाहूंगा सर, आप विचार बताइए अपने, क्योंकि आप लोग चैनल लेके बैठे हैं, आप लोग मेरे से बड़े हैं, तो आप अपने विचार रखिए सनातन धर्म को लेके। तो उसमें अगर मुझे कुछ लगेगा तो देखिए मैं सर सर, आपसे उसमें। पहले तो आप देखिए। अमित जी ने आपको पहले ही बोल दिया कि हाँ हम जी हाँ सब जी। एक ही विचार पे काम करते हैं, बस स्टाइल्स अलग हाँ अलग है। तो विचार बिल्कुल हमारे बिल्कुल। सबके सेम है। आप किसी बिल्कुल के भी साथ कर लीजिए, और अगर आप अमित जी से डिबेट करना चाहते हैं तो भी अभी ही कर लीजिए, कोई दिक्कत जारविस नहीं। सर मैं तो बाद में कर लूंगा ना इनसे, आप करो ना इनसे बात। मैं म्यूट हो जाता हूँ। आजाद और जारविस सर आप बात करो। हिंदू एक्चुअली की में सर आवाज। आप लोगों से बात करने में मेरे को वैसे वो नहीं है अभी। जैसे क्या है कि मेरे को ये पता है कि अमित भाई राम के बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा अमित भाई सर, सनातन के बारे में, हिंदू की तो मैं आवाज उनसे सर। तो क्या सर बात कर सकता सोचने हूँ, से अभी बात मुझे नहीं ये है, पता नहीं है। सोचने से बात नहीं है। नहीं। हिंदू की अच्छा, आवाज, एक हाँ मिनट, एक मतलब मिनट वो रुकिए उनका सर। मत क्या रखते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है आजाद भाई उनका मत क्या रखते हैं राम के बारे में। मैंने उनकी कभी डिबेट अरे ना तो सर देखी, छोड़िए ना। इसी वजह से देखिए बस। देखने की हाँ जी जब, हाँ जी। सुनिए सुनिए। जी आपने जी जी। जैसा कि अमित सर ने बोला, आपने साइंस जर्नी को सुना, अमित सर को सुना, इन हाँ लोगों जी को हाँ जी। सुना, मान लीजिए कि हम लोगों को सुना, ठीक है, हमारी सेम विचारधारा है। हाँ बोलने का जी जी तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो जी आपको जी अगर बात करनी है ना हमारे साथ, तो देखिए जी जी आप जी। जिससे भी करना आप बता दीजिए, वो ही बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पर बिल्कुल हेल्दी डिबेट नहीं, आप डिस्कशन मान लीजिए कि डिस्कशन होगा, हम्म। जहां पर आपके मत हमारे मत डिफर कहाँ कर रहे हैं, आपके मेरे वहां को तो पर क्या सर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे क्या मैं पॉइंट ऑफ आपको व्यू है बताता वो हूँ मैं सर। रख दूंगा। मेरे को है ना, सर आप बाद में बता मैं लीजिए ना अच्छा। सर, अगर आपको डिबेट हाँ करनी है तो डिबेट ही करिए ना सर। आप यहाँ पर सिर्फ आप बताते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है ना। आजाद आप राम अगर के आप, बारे में क्या सोचते हो उनको बता दो ना आप। अच्छा मैं हाँ बता दूं राम के बारे में मैं क्या सोचता हूँ ना। हाँ जी हाँ जी। हिंदू की आवाज जी, आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो चलिए सर फिर हाँ मैं जी हाँ जी। बताता हूँ आपको मैं राम के बारे में क्या विचार रखता हूँ। पहले सर मैं आपके हाँ। विचार से बात कर लेता हूँ, आप अपने विचार बता दीजिए एक बार राम के बारे में कि आप क्या विचार रखते हैं, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। सर राम वैसे, और हम्म, राम क्या कैसे बताऊं राम मतलब किसी सर लो, केवल कोई कहानी किस्सों से सनातनियों आधारित के। नहीं है सर। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं मैं ये सोच रहा हूँ हम्म, शुरुआत कहाँ से करूँ। तो राम मतलब किसी मतलब कहानी कल्पना पर आधारित होके वहीं पे खत्म होने वाली चीज नहीं है हम सनातनियों के लिए। और राम अच्छा जी। मतलब राम अगर देखा जाए तो हमारी लैंग्वेज के अंदर वो राम शिव भी है, राम गणेश भी है, राम सब कुछ है, राम में भी हूँ, राम आप भी हो। तो राम वो है मतलब, अच्छा वो कोई एक जी। अयोध्या का राजा होना उसके लिए मतलब सीमित नहीं है कि वो एक कोई कहानी थी, ऐसा था वैसा था। राम राम के अंदर सब कुछ आ गया मतलब, अच्छा राम के ऐसा अंदर आप है। मानते हैं कि सब कुछ आ गया ना। जी जी अच्छा, जी। मैं तो हाँ बाद मतलब में ना इस पे कुछ बोल दूंगा कि ये राम तुम भी हो राम मैं भी हूँ, ये कहाँ से आता है उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूंगा। वेद आजाद को जी जी बात ओके। करने देते हैं ना। हाँ हाँ, वो करेंगे। तो चलिए ठीक है, जी। फिर मैं, आप ये मानते हैं कि राम का कैरेक्टर अच्छा है, मतलब आपके लिए तो सब कुछ है ना राम, आपने बोला जैसा कि ना। हाँ जी हाँ जी। तो सर हमारे लिए कुछ चीजें जो डाउट हैं राम को लेकर, वो हम अपने हम्म। डाउट बता देते हैं ना सर। आप हाँ जी उनका बताइए ना। मतलब मैं मान लूंगा, राम की चीजें जो हैं शायद हो सकता है कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आई हो। तो आप ठीक है। एक धार्मिक इंसान है, आपकी आस्था है। कुछ टाइम पहले मेरी भी आस्था थी धर्म में, मैं भी राम को हम्म। मानता था, मैं भी मंदिर गया, मैंने भी खूब लुढ़क लुढ़क के पिंड भरे, मैंने बहुत सारी चीजें करी है ना। लेकिन फिर मेरे आप कुछ डाउट हुए, जिनके हमें आंसर्स नहीं मिले किसी भी धार्मिक से जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। तो मैंने इस बताइए बताइए धर्म की जो बताइए चीज, सर। धर्म की जो चीजों को वो त्याग दिया, और अब मैं एक हम्म। एक्स हिंदू हूँ। तो उसकी हैसियत से
मेरे जो डाउट्स हैं, मेरे धर्म से मैं अलग हुआ हूं, अगर कोई मुझे पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर देता है तो मैं हिंदू धर्म को वापस घर वापसी कर लूंगा, स्वीकार लूंगा। तो मेरे सवाल हैं सर कि राम जी का आप जो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है ना, हाँ जी, हाँ जी। आप ये भी मानते होंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वो एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, ये भी मानते होंगे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, एक छोटी सी बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, उसके बाद फिर आप बताइए। सर मान जी। लीजिए जस्ट हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि कोई जी। इंसान है, मतलब मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, बुरा मत हाँ, मानिएगा, हाँ। जस्ट आप ही हैं। तो मान लीजिए सर आपके घर में से, सर आपकी तरफ से बैकग्राउंड यार आप, थोड़ी बस हो गया सर, हो गया। आप बताइए सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। सर मान लीजिए कि आप एक इंसान हो, ठीक है, मान जी, लीजिए जी, जी। मैंने आपको वो राम है, मैंने एक कैरेक्टर में आपको डाल दिया कि आप एक काल्पनिक वाले राम हो, आप मतलब कोई एक कैरेक्टर में मैंने आपको डाल दिया कि आप ही राम हो, ठीक है। हाँ, हाँ, और बिल्कुल सर। मान लीजिए आपकी पत्नी का अपहरण कोई करके ले जाए, ठीक है, जी, जी, जी। अपहरण करके ले जाता है, तो सर आप अपहरण करने के बाद पत्नी के लिए रोएंगे तो सर कैसे रोएंगे, थोड़ा बताइए। अब देखो कोई भी बिछड़ता है तो बुरा तो लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल सर, सही बात है। रोएंगे, हम रोएंगे, खोज करेंगे कहाँ गई हमारी, वापस लाने की कोशिश करेंगे, यही होता है ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। या फिर सर आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि मतलब रोएंगे तो सर क्या रोएंगे आप, किसी जैसे मतलब आपके जो फिजिकल रिलेशनशिप होते थे, या आप उनके जो प्राइवेट पार्ट को लेकर रोएंगे, या फिर ओवरऑल इसलिए रोएंगे कि हमारा एक पर्सन गया है, उसका पता नहीं वो किस हालात में होगा। सर आप आजाद जी बोल रहे हैं? हाँ आजाद जी आप हाँ, आपका नाम आजाद जी है। एक्चुअली में सर आजाद बोल लीजिए, जी मत लगाइए, सम्मान भी। नहीं, नहीं सर, जी लगाना अपनी संस्कृति, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मैं ये कह रहा था, आप वास्तव में राम के बारे, एक तो ये डिबेट वाली ये सारी चीजें हो गई, अगर अरे नहीं वास्तव में सर, आप मैं राम, पूछ रहा हूँ जस्ट सर मैं राम के हाँ, बारे में हाँ। नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ आपको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना, आप इस पे क्या व्यू रखते हैं, क्योंकि देखिए आदमी आप बात देखो पलट सर, अगर देता है ना, मेरे तो मेरे मैं अच्छा, बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया आपकी बात। आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई मैं करूंगा तो क्या करूंगा, बस अगर मैं मेरे आप जब मेरे ऊपर ही डाल रहे हैं तो मैं तो ये हो सकता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा किसी की याद आएगी तो हल्के फुल्के आंख में से, मतलब बिना रोए हल्का सा पानी सा निकल जाएगा बस आंख से, इतना सा होगा। हाँ पानी से, हाँ हाँ। तो सर देखिए, मान लीजिए आपका कोई इंसान खो गया, मतलब मान लीजिए आप हो या कोई भी इंसान हो, अगर उसकी पत्नी का बिल्कुल अपहरण समझ कोई गया, कर ले जाए, तो सर बिल्कुल समझ बताइए गया कि सर। क्या कोई इंसान किसी इंसान को इस तरीके से रोना चाहिए कि हाय मेरी प्रियतमा की हाथी जैसी सूंड, मतलब हाथी के सूंड जैसी जांघें, मांसल, ताड़ फल के समान स्तन, रक्त की कीच में सन गए होंगे, इस तरीके से कोई रोएगा क्या, ये बताइए, या रोना चाहिए किसी को? एक्चुअली में सर, आपने राम को रोते हुए देखा था क्या? आप लोग नहीं नहीं सर, नास्तिक हैं, मैं तर्कशील राम की व्यक्ति, बात ही नहीं मेरी कर रहा मेरी हूँ बात सर, मैं मेरी बात राम की सुनिए सर। बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं सर, मैं आप राम की राम बात की ही नहीं कर बात रहा ही हूँ, मैं ये करेंगे। बताइए। अभी मेरा आंसर मैंने आपको दे दिया कि भाई आंसू निकलेंगे, या जो जिसका जैसा मतलब कैरेक्टर होगा वो वैसे रोएगा सर, ठीक है ना? यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, उस चीज को छोड़िए आप बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं आप तर्कशील सर मैं व्यक्ति हैं, ये बिल्कुल, पूछ है रहा ना? मेरी बात सुनिए आप हूँ सर, आप तर्कशील व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए, जैसे आपने राम को रोते हुए देखा था क्या? सर आप जो आपने कहना देखा चाह था रहे हैं मैं राम समझ लड़ते रहा हूँ, कि नहीं? आप जो नहीं कहना चाह सर रहे आप हैं ये मैं बताइए, समझ रहा आपने हूँ। राम, सर ये कोई बात नहीं हुई, आपने राम को देखा था कि राम थे या नहीं थे, आपके पास कहाँ से राम के बारे में पता चला, ये बताइए सर। सर राम, आप राम मैंने को आपको क्या कैसे जानते बताया? हो, आप राम नहीं, को कहाँ से जानते हैं सर, आप ये बता दीजिए ना इस बात पे पहले, राम कहाँ से जानते हो, आपको कैसे पता चला कि राम थे, क्या आधार है राम आपके सर, पास राम का, बिल्कुल आधार आर्कियोलॉजिकल यही एविडेंस है, है। नहीं, आर्कियोलॉजिकल बिल्कुल है एविडेंस है राम का? आर्कियोलॉजी, हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। वहां पर कुछ आर्कियोलॉजी, उनके बारे में कोई कार्विंग वगैरह मिलती है कि राम ऐसे थे, ये किया वो वगैरह, कुछ कार्विंग वगैरह मिलती है राम सर के बारे में? अभी जो राम मंदिर बन रहा है वो किसी संविधान के आदेश से बन रहा है या कैसे बन रहा है, वो बताइए आप। सर वो उस पर बात कर लेंगे सर, एक जगह स्टक रहिए, वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना सर, नहीं, उसकी फिर आप एक मुझसे अलग डिबेट हो वो जो जाएगी। सबूत मांग रहे हैं, आप सबूत मांग रहे हैं, वही बता रहा हूँ मैं सर, सर सबूत ही वो बता रहा हूँ, वर्डिक्ट अलग से आपको कुछ नहीं दिखा बता रहा हूँ। दूंगा सर, सर वो वर्डिक्ट मैं दिखा दूंगा आपको, वो वर्डिक्ट भी यहाँ पर दिखा दूंगा कि वो कैसे बन रहा है सर, उस पर बात ही नहीं है, आप एक जगह तो स्टक हो जाइए ना, डिबेट का जो आधार होता है कि एक बात को क्लियर करते चले ना, तो सर आप सिर्फ इतना बताइए कि राम का आधार आपको रामायण से ही तो मिलता है ना। नहीं, कोई जरूरी नहीं है सर, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप में भी राम है, मेरे में भी राम है, मैं रोज राम को देखता हूँ ना। अरे नहीं भाई, मुझे राम नहीं बनना साहब, वो तो एक कहानी है मुझे सर, माफ वो तो एक करिएगा, कहानी है।
मुझे राम वो तो नहीं एक बनना, कहानी माफ है, करिएगा, मेरी बात सुनो, मैं राम वो जय तो एक कहानी आजाद है, राम। वो तो एक कहानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि, मेरी बात सुनिए सर, अगर अपन पैदा होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें किताबों से सीखेंगे या सारी चीजें किताबों से नहीं सीखेंगे। अरे सर ये बताइए, आप कहाँ से आए? आप तभी तो आए ना जब आपके मम्मी पापा होंगे, है ना? वो तो सभी सभी होते हैं जब भी आते हैं सर, वो तो उसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, तो मम्मी पापा आपके हैं तभी तो आप आए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप, आपका आधार कहाँ है कि आपके मम्मी पापा हैं? तो मतलब आप हो तो आपके मम्मी पापा भी होंगे। देखिए, राम का जो आपको पता चलता है तो कहीं ना कहीं से तो आपको पता चलता होगा, ऐसा तो है नहीं कि राम की बिल्कुल बातें बिल्कुल हवा में या बिल्कुल। सपने में आपका आपको आ कहने का गई। मतलब है कि, आपका कहने का मतलब है कि जो पढ़ना जानता है वही राम के बारे में जानता है, जो पढ़ना नहीं जानता वो राम के बारे में नहीं जानता। नहीं नहीं सर, मैंने ये नहीं बोला, मैंने भाई ये आपके बोला कहने का देखिए मतलब तो, आपके कहने का सुनिए मतलब तो ये सर, है कि यार आप मतलब सुनते रामायण भी नहीं नहीं होगी, है। रामायण नहीं होगी तो राम नहीं होगा, आपका कहने का मतलब ये है। यार आप सुन ही नहीं रहे हैं, मतलब आप मैं समझने की आपकी बात कोशिश सुन नहीं के ही कर रहे आपको सर, जवाब दे ऐसे रहा हूँ सर, डिबेट मैं नहीं। आपकी बात बिल्कुल सुन के ही नहीं जवाब नहीं दे नहीं। रहा हूँ कि अगर रामायण नहीं होगी तो क्या राम नहीं होगा, यूं आप यही कहना चाहते अरे हैं ना आप सर? समझिए तो आप, मैं नहीं, मैं ये कहना चाहता आप ये हूँ कहना कि चाह रहे आप हैं कि राम को जानते हैं तो मैंने सुनिए। रामायण से ही राम को सीखा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और कहाँ आप से यही सीखा कहना आपने? चाह रहे हैं कि मैंने रामायण से ही राम चलिए को चलिए सीखा आप है? बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बता नहीं रहे हो आपने कहाँ से सीखा। चलिए बता दीजिए, मैं आपको वही रामायण के बता रहा बारे हूँ में, मैं राम सर, के वही बारे में बता रहा कैसे सपने में हूँ पता आए आपको। थे क्या आपके राम? अरे सर एक मिनट, एक्चुअली में होता क्या है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वही ज्यादा बोले तो अच्छा हाँ है जी सर। डॉक्टर देखो नो आप सर, सब आप म्यूट, हाँ हाँ, एक 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 करके एक एक, बोलेंगे तो अच्छा रहेगा सर, हाँ क्योंकि देखो फिर ठीक है, मैं मैं या ही तो बोल रहा हूँ। आपसे ही बात कर लूँ या फिर आजाद भाई से ही बात कर लूँ। हाँ मेरे से करिए डॉक्टर नो, प्लीज आप म्यूट करिए। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ तो जी, तो हिंदू की आवाज जी बताइए। हाँ सर, हाँ मैं यही बताएं कहना सर। चाह रहा हूँ सर कि कोई जरूरी नहीं है कि अपन रामायण से राम को सीखें, ऐसा है। तो रामायण के कहाँ लिए से कहानी पता है सर। चला आपको, कहाँ से पता चला आपको, ये बताइए। रामायण एक सत्य कथा पे आधारित कहानी है, ठीक है ना सर? और कहाँ उसको लिखा कहाँ सर, किसने, कैसे उसने, पता चला अच्छा आपको आप सत्य कथा बताइए, पे आधारित? सुनिए तो सर, मेरी बात सुनिए। हम्म, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि किसने ने लिखी लिखी? और तुलसीदास ने लिखी, दोनों ने लिखी है ना? हाँ, अब वाल्मीकि लिख रहा है उसको रामायण होने के पहले, और तुलसीदास लिख रहा है उसको रामायण होने के बाद, रामायण मतलब होने काफी से टाइम पहले बाद। वाल्मीकि, वाल्मीकि ने रामायण होने से पहले हाँ लिख दी हाँ थी हाँ, सर? बिल्कुल क्या बिल्कुल, बात कर रामायण रहे हैं? होने के पहले उसने रामायण लिखी थी, उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ था, कैसे ऐसा पता? मतलब कई कई कथाओं में लिखा हुआ है कि उनको ब्रह्म, भाई जब कथा ही मानो तो फिर सारी बात कथा पर ही आधारित है। तो रेफरेंस दिखा उसको, दीजिए सर, रेफरेंस ऐसे नहीं माना जाएगा। हाँ तो सर मैं देखो आज तो ना डिबेट के लिए आया भी नहीं था, आज तो केवल मेरे को अमित भाई से ये बात करनी थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ बातें चर्चा रखी सामने तो अपन चर्चा ही कर रहे हैं। रेफरेंस हाँ में तो तो यही चर्चा है कर सर, रहे हैं तो सर आप ये बता दीजिए, ठीक है आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप ये मानते हो मतलब जो ये वाल्मीकि देख को, के किसी सर ने, सुन तो लीजिए, जी वाल्मीकि जी, जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ था तो वाल्मीकि का ब्रह्म ज्ञान आप सच मानते हैं या झूठ मानते हैं, ये बता दीजिए। देखो सर किताबों में जो भी लिखा जाता है वो किसी ना किसी लेखक का अनुभव होता है, ठीक है ना? आज तक शुरू, आज भी अगर कोई किताब लिख रहा है तो उसका स्वयं का अनुभव है, उसने क्या अनुभव देखा, क्या पढ़ा, वो लिखा, अरे बाप रे। उसमें वो लिखता है, उतारता है, किताबें जो भी है। अगर आप किसी की, आज आपने भी, अगर आप भी कोई किताब लिखोगे तो आपने जीवन से या कहीं से देख के, पढ़ के, सुन के जो भी अनुभव प्राप्त किया सर आप उस हर किताब में। हर हर किताब अनुभव पे नहीं होती है सर, आज का जो करंट अफेयर्स लिखा जा रहा है वो अनुभव पे नहीं लिखा जा रहा है। हाँ, जो आज जो चल देख रहा है के उसी के लिखा, बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यही हिस्ट्री कहना सर चाह रहा हूँ, अनुभव की तो मोहताज नहीं होती सर, अनुभव की मैं मोहताज यही हिस्ट्री कहना नहीं चाह रहा हूँ। होती सर, अनुभव की मोहताज आजाद, उसके अनुभव आजाद जी होते हैं। कुछ बोल सकता हूँ मैं? हाँ सर बोल लीजिए, लेकिन इनके हिसाब से मुद्दे तो से अलग ना जाए। फिर ये मार्वल की कहानियां भी अनुभव सिद्ध और सही है ना फिर, और चंपक भी। हाँ इनके हिसाब से देखते हैं सर कहाँ पर ये पहुंचते हैं। तो सर आप मेरे को ये बता दीजिए, फिर आप राम का पता कहाँ से लगाएंगे? आपके पास अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं या रामायण के अलावा कहीं दूसरी जगह से, किसी दूसरे सोर्स से आप राम को जान पा रहे हैं तो उसका आप बताइए रेफरेंस। अगर वो ऑनलाइन मिलता है तो मैं यहाँ खोजने के लिए तैयार हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। आपके पास है तो सर आप शेयर कर आप, दीजिए। ये आप आधार तो बताना पड़ेगा सर, आप इतनी देर से गोल गोल घूम रहे हैं, आप आधार तो आधार बता नहीं रहे कि आपको। आधार तो सर देखो ऐसा है, जो सनातन संस्कृति चली हुई है ना, वो किताबों के आधार पे चली हुई नहीं है। आप चाहें तो योग के आधार पे पूरी दुनिया का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करो, योग करो, आप कई चीजें सीख सकते हो। जो आपको आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो आपको आती है तो आप उसमें अच्छी क्रियाशील होके उसमें काम कर सकते हो, और आपको नहीं आती है तो आपको वो
सीखने को मिलेगी, ऐसा है। तो कोई जरूरी नहीं कि किताबें ही आधार है। और मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि वाल्मीकि ने ये, अगर इसको आप ओरिजिनल मानते हो वाल्मीकि की रामायण को, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा, ये मैं आपको एविडेंस दे दूंगा, कभी डिबेट होगी अपनी तो, कि वाल्मीकि ने अरे रामायण सर लिखी आप थी रामायण के पहले। क्योंकि ऑन स्पॉट तो वो था ही नहीं रामलीला में कहीं, सॉरी रामलीला, इस राम कथा के अंदर, रामायण के अंदर वाल्मीकि कहीं मौजूद ही नहीं है। उन्होंने अरे रामायण यार लिखी थी अपने हद है पहले, मतलब और ठीक है सर तुलसीदास ने आप लिखी थी रामायण बाद में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि रामायण ने जो इसमें वाल्मीकि ने लिखा वो सारा सत्य लिखा? अरे कैसे तो कह फिर सकते सर हैं? आप कैसे जानते हो सत्य सत्य कहाँ से जानते हो वो सत्य पूछ रहा हूँ आपसे इतनी देर से आप सत्य बता दीजिए सर कहाँ से पता चला आपको सत्य आप खुद को ये क्लेम कर रहे हो कि आपको सत्य पता है तो सर आप सत्य का सोर्स तो भी दीजिए हमें भी तो पता चले सत्य हम भी तो सत्य के खोजी देखो हैं सर, राम का है ना, केवल एक जगह पे सनातन संस्कृति में केवल रामायण में राम के बारे में लिखा है ऐसा नहीं है, कई जगह पे कई और भी कहाँ किताबों में लिखा लिखा सर है तो राम के बारे में। कहीं सर ऐसे हवा हवाई बातों से काम नहीं चलता ना आपको हवा हवाई बताना नहीं सर, पड़ेगा कहीं आप दशावतार, कहाँ अरे लिखा है सर सर सुनिए सुनिए ना सर, कहाँ लिखा है सर बता दीजिए दशावतार सीरीज पढ़िए, उसमें पूरे 10 कहाँ अवतारों किस के किस बारे में में, से पढ़ूं 10 अवतार की दस सीरीज दस कहाँ से दस पढ़ूं सर अवतारों के बारे में पूरा लिखा हुआ है उसके अंदर। अभी अभी मैं सर अरे ऑन कहाँ स्पॉट, से पढ़ूं सर किस में से 10 अवतार की वो सीरीज पढ़ूं किताब का नाम तो बता दो सर अब ये तो सर मैं आपसे, या तो आपसे डिबेट करूंगा जब आपको सारी चीजें बताऊंगा, अरे सर या फिर तो मैं आप कुछ भी आप नहीं पता है आपसे कुछ तो मैं, पता होना चाहिए हाँ, ना सर अपन आज केवल एक बातचीत कर रहे हैं सर यहाँ पे, मैं आपसे यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहा। मैं, आपने मेरे से राम के बारे में पूछा और मैं आप अपने कुछ मैंने अपने अनुभव आपको बताए। लेकिन आप लोग जिस चीज पे बहस करते हैं ना कि उस तुलसीदास ने ऐसा लिख दिया, उसने वाल्मीकि ने ऐसा लिख दिया, तो मैं उन चीजों को कम मानता हूँ। मैं खुद भी है ना आप लोगों की तरह, बिल्कुल पक्का सबूत मिलेगा तो इस चीज को मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। और उसने क्या तो लिखा सर उसके आपके पास अनुभव के सबूत है आधार ही पर। नहीं ना सर आपके पास सबूत होता तो सर आप तुरंत दिखा देते मेरे पास सबूत है मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ लेकिन बात वही है आप कि सब आप सबूत मेरा अच्छा मानोगे नहीं चलो, एक मिनट सर, एक मिनट, सबूत क्या होता है? सबूत के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? सबूत क्या होता है? आपको नहीं पता क्या होता सबूत आप तो कह रहे नहीं हो वो कि तो आप भाई बताइए ना सर, आप आप नहीं बताइए ना। आपको तो 10 अवतार पढ़ लिए आपने किसी किताब से मेरी, आप सबूत हाँ मान तो लिए मेरी उस मेरी बात सुनिए। अगर आज हम्म के 200 साल पहले साइंस नहीं था, या 300 400 साल पहले साइंस नहीं था, तो उस टाइम में हम्म, अगर उन लोगों को महसूस हुआ कि प्राणवायु कोई चीज है, ठीक है, आज अपन उसको ऑक्सीजन कह क्या है देते हैं। भाई हम्म प्राणवायु नाम की कोई चीज है जो हमें हम्म पेड़ों से मिलती है। हम्म। उन लोगों ने उस चीज का अनुभव प्राप्त किया, और उसके पहले उसका कोई रिसर्च भी नहीं था। अब इन्होंने आके तो मान लो सर आज, वो देखिए सर वो नेसेसरी है उस टाइम पे आप वो ये बोलते हैं कि मेरे देखिए को देख ऑक्सीजन सर सुनिए ऑक्सीजन का सबूत दो, वो कैसे देंगे अरे सबूत आपको ऑक्सीजन का? अरे भैया ऑक्सीजन के बिना आप मर जाओगे 1 मिनट के लिए आपको नहीं मिलेगी ना तो आप निपट हाँ तो लोगे मैं ना यही दो तो तीन कह रहा मिनट हूँ, में ऑक्सीजन तो और उस हिसाब से तो बताइए ना 400 साल राम पहले, आपके अरे हिसाब तो से तो राम का 400 साल पहले वो ऑक्सीजन आई करिए है। भाई अरे भैया जो राम को नहीं मानता राम कौन सी ऐसी जिंदगी में वो भर रहे हैं कि जिनके बिना राम के बिना कोई काम रुक जाएगा या इंसान मर जाएगा ये कोई सबूत हो गया कि भाई हमने ऑक्सीजन को फील किया हम ऑक्सीजन के सबूत नहीं दे पा रहे थे अब हम राम का राम भी ऐसे ही है हमें ऐसे ही अनुभव कर लिया भाई राम को देखो अनुभव सर, का क्या है क्या जान, जरूरत है मेरी बात सुनो सर, आपके हाथ में मोबाइल, सॉरी, होना कंफर्म है। आपके हाथ में भी फोन है, मेरे हाथ में भी फोन है, लेकिन आज इस फोन से सर बात आप करने बात के नहीं कर लिए, रहे आप बात नहीं कर अच्छा रहे एक मिनट, सर आप हिंदू की आवाज जी, हिंदू की आवाज जी, हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आजाद जी, जी, इनकी जो डिबेट स्टाइल है, जो इनका नॉलेज है, आई एम अनसिक्योर कि वो हार जाएंगे तो पैसा नहीं देंगे। फर्स्ट मेक श्योर कि उनके पास 1 लाख रुपए हैं अपने अकाउंट में, तभी वो अमित जी से डिबेट करें। फिर वो ये भाई वो डिमांड जीत अरे ड्राफ्ट जाए। सर छोड़ो बनेगा। ना, अरे सर 1 लाख तो कम है। आप मेरी बात सुनिए, आप तो ये बताइए आपके पास कितने, उतने रुपए की डिबेट करते हैं ना सर, आपके पास कितने अरे हैं वो डिमांड बताइए ना। ड्राफ्ट बनेगा जारविस सर उसका। इनको लगता है तो वो अरे सर बाबूराव डिमांड गणपत राव ड्राफ्ट आपटे की बनाओ ड्रेस में। आप, 1,000, नहीं, 1,000 रुपए का एफिडेविट बनाइए, डिमांड ड्राफ्ट बनाइए, और आपको और भी अगर इसमें कुछ डॉक्यूमेंटली लगता है तो वो बनाइए। हाँ हाँ आप कर इतना, लेंगे। मैं तो इसीलिए चुपचाप हूँ भाई, हाँ हाँ, मैं तो वो डिबेट चाहता हूँ बस, मैं इसीलिए एकदम चुप हूँ। आप मैं बात तो कीजिए इसीलिए आजाद भाई से। मैं तो इसीलिए आप चुप तो हूँ कि मैं आप अमित अमित सर को ऑल द बेस्ट बोलने वाला था कि भाई नहीं ये नहीं, बहुत मैं तेल तो लगा के आ एनजीओ के रहे हैं। नाम देकर हूँ, मैं तो साथियों से एनजीओ के नाम पूछ रहा हूँ भाई, आप लोग बात करो अपना। नहीं नहीं, ये एनजीओ एनजीओ बहुत एनजीओ के तेल नाम पे लगा है क्यों भाई। करोगे? आप तो मेरे को दोगे, मैं आपको दूंगा सर। हाँ? एनजीओ के नाम पे मैं, एनजीओ अच्छा के नाम पे मैं क्यों भाई दूंगा? मेरे सुनो सुनो, ओ मेरे प्यारे हाँ हाँ भाई, हाँ उस हाँ हाँ समय भी हाँ, मैंने बोला था कि पैसा हम्म। गरीब बच्चों के काम करने वाली एनजीओ को ही अरे जाएगा। सर आप क्यों घबरा रहे हो सर? आप तो वैसे भी जीतने वाले हो, तो आप जिसको चाहो उसको अरे देना।
यार मैं चाहता हूँ, यार सुनो ना, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं गरीब ये चाहता बच्चों हूँ, के अभी काम मेरी बात करने सुनो, वाली मैं ये एनजीओ बात को चले जाए पैसा। मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं जीतूंगा तो मैं मंदिर को दूंगा सर, आप जीतोगे तो एनजीओ को दोगे, इसलिए मैं ये शर्त रख रहा हूँ यार कि भाई आप, यार अच्छा अच्छा मैं सुनो ना, आपको आप पैसा तो दूंगा, भगवान को एफिडेविट। मानते हो, एक मिनट सुनो तो, हाँ एक मिनट हाँ सुनो तो, आप हाँ भगवान को हाँ मानते हो, ठीक हाँ है, हाँ हाँ। और उसमें तो ये होगा, हार जीत वाली तो बात ही नहीं है। हम्म आप सुनो, पहले मेरी बात अच्छे से हम्म, सुन लो, जो मैंने कहा था फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। हार जीत हाँ वाली हाँ बात नहीं है। 1 लाख रुपए हम्म, आप अपनी आंटी से निकालोगे, 1 लाख रुपए मैं अपनी आंटी से बिल्कुल निकालूंगा। बिल्कुल गरीब बिल्कुल। बच्चों के काम करने वाली जो एनजीओ है उसको 2 लाख रुपए जाएंगे, ठीक है, और तब फिर आप और मैं बैठ के डिबेट करेंगे। अरे ये तो समाज कल्याण का काम है यार, आप तो भगवान को मानते हो और आपको भगवान भी खुश हो जाएगा। हाँ। हाँ अच्छा, तो एक और बात, मैं मेरे एक हिसाब एक से और एनजीओ बात, को इन्होंने दूंगा सर, इन्होंने जो आप बोला, आपके एक एनजीओ का एक नाम मिनट, लिखा देना, मैं मेरे एनजीओ का नाम लिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी एच होता के है सर, वो जिस एच हिसाब के से बन नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सुनो 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 बॉस, न्यूट्रल एनजीओ जो काम करती है उसमें आप और मैं करोगे, समझे? धार्मिक एनजीओ में आपके पैसा नहीं जाएगा। आप देखो यार, ये आप लोग ना फिर यही फिर करते हो ना, देखो अरे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहे जिसको देना ना, प्रॉब्लम ना ना आप ना ना धार्मिक ना को दो, ना ना आप ना जिसको ना गरीब सुनो को दो, वो आपकी इच्छा पर है ना सर। आप तो डिमांडर, आप मेरे नाम का बनाओगे, यार, मैं आपके नाम का अगर बनाऊंगा, यार सुनो ना, इसमें प्रॉब्लम आपके क्या है? 1 लाख रुपए अगर किसी गरीब बच्चों की काम करने की संस्था को चला गया, आपके मंदिर को नहीं गया, तो आपके मंदिर का नुकसान हो जाएगा क्या? देखो सर, वो आपको क्या प्रॉब्लम है सर, किसी को भी दूं, मैं मेरी जेब में यार रखूं, किसी को मतलब दूं नहीं दूं, मतलब आपका आप मंदिर जो दो ना सर, है, वो आप जो तो वैसे गरीब भी बच्चे जीतने हैं वाले उनसे हो। ज्यादा जरूरी है। आपका मंदिर अरे सर ज्यादा आप जरूरी तो, है। अरे सर कोई जरूरी आपके नहीं है कि अंदर मैं मंदिर को इंसानियत, दूंगा, वो तो देखो आप मेरी अपने मेरी अंदर खुद का की इच्छा है इंसान ना से भी सर। पूछो ना एक बात। देखो सर, आज की तारीख में मैं क्या क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता के क्योंकि मेरे को पता है ना मेरे को कहाँ देना है, क्योंकि मैं क्या क्या अरे करता यार हूँ, कितना सुनो, नहीं नहीं, देखो डोनेशन देखो देता सुनो, हूँ या लेता हूँ, तो वो तो मेरा मेरा खुद का पर्सनल मैटर है ना सर। अरे तो किसी गरीब, यार आप बहुत अमीर आदमी होगे, मैं मतलब हो सकता है नहीं कि नहीं सर, बहुत ये अमीर सब होगे, अमीर गरीब कोई समझे? नहीं हो होता है सकता सर, है ये कि तो। मैं, हो सकता है कि मैं मुकेश भाई अंबानी से बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है ना। नहीं नहीं सर, मगर इतनी अगर बड़ी किसी, बातें, इतनी बड़ी बातें तो सर आप ही यार सोच सकते हो, मैं नहीं नहीं सोच नहीं आप, सकता। नहीं नहीं भाई आप, नहीं नहीं, अगर आप अपना पैसा ही दिखाना चाह रहे हो तो मैं आपको ढंग से और ज्यादा ये वो दे दिया ना जगह। अब आप अपने धन का रोब आप दिखाना तो चाह रहे हो सर, तो मैं अरे सीधा आपको अरे मुकेश सर, भाई अंबानी बोल दिया। आप तो ठीक वैसे है, भी जीतने वाले हो, मैं आप सिर्फ ये चाहो जिसको आपको देना बोल ना, रहा हूं, मैं आप, अरे किसी आप चाहो गरीब जिसको बच्चे, देना सर। यार अच्छा अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, हिंदू की आवाज हम्म, भाई, जी आपका जी। मंदिर जो है वो किसी हम्म, गरीब भूखे बच्चे से ज्यादा जरूरी है क्या? सर ऐसा तो नहीं, मैं किसमें तुलना तो नहीं कर सकता कि कौन सा ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये खुद के मन की बात है। यार आपके मंदिर में क्या करेगा भगवान, पत्थर का भगवान क्या करेगा? गरीब बच्चा खाएगा भाई, देश में कितनी गरीबी है पता है आपको? देश का अरे 30 सर करोड़ आदमी जो है, मंदिर तो सुनो, सर देश के कितने 30 कितने करोड़ लोगों को लोग रोजगार एक देता है। समय का हाँ खाना खाते हैं। हाँ अरे हाँ हाँ एक समय का अमित जी, खाना खाते हैं यार। हाँ। अच्छा इन्होंने एक मिनट बोला कि सुनो, वो तुलना नहीं कर सकते, जो तुलना नहीं कर सकते वो डिस्कशन और डिबेट कैसे करेंगे भाई? नहीं वो अगर तुलना आप ही नहीं तुलना कर पा करना रहे चाहते हैं। हैं, एक मिनट आप जो जो भी बोले ना, आपको जवाब दे देता हूँ सर। एक तो आप लोगों की प्रॉब्लम क्या, आप बोल के ना फिर चुप हो जाते हो, दूसरा बोल जाता है जवाब पूरा लेते नहीं हो आप। अब आप तुलना की बात को इतना सीरियस ले रहे हो, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। मंदिर को जो आप छोटा मोटा समझते हो ना सर, आज कितने लोगों को रोजगार देता है मंदिर, पता है आप लोगों को? देखो हाँ, मैं मैं इसे आपको बोलूंगा, बहुत कुछ आप इसमें जवाब दे सकता हूं, आप लेकिन मेरे को कंप्लीट। गरीब बच्चों के लिए 2 लाख रुपए मेरे को वो सामने दिखाई दे रहे हैं ना, आपका और मेरा 2 लाख रुपया। हाँ, हाँ बात वो मैं है, आपको इसलिए मैं बहुत दूसरी कुछ जगह जाना जवाब नहीं दे चाहता। सकता हूँ, आपको पता है। ये भाई साहब जो, हाँ जवाब मैं भी दे सकता हूँ सर, ये भाई साहब बोले ना वो तुलना वाली बात, इसलिए मैं बोला बीच में, क्योंकि जवाब मैं भी दे सकता हूँ। यार कोई जरूरी नहीं है, वो सबका अलग अलग मैटर है सर। देखो क्योंकि यार आपने जो एनजीओ सोच रखा है, अच्छा वो एनजीओ दोस्तों, मेरे दिमाग एक के एक बाहर एक है। एक मिनट रुको भाई, दोस्तों लाइव चैट में किसी अच्छे एनजीओ का नाम बताइए जो गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है, यही बताइए भाई। देखो अगर कोई दोस्त है, आप लोग एक बार थोड़ा सा सर्च करके बता दीजिए, गूगल करके, गरीब बच्चों के लिए करेंगे यार काम। वो 2 लाख रुपए उनको चले जाएंगे, आपके मंदिरों के पास बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है। और आप तो इतने धनवान आदमी हो ही ना, आप तो पैसे का हाँ रोब तो दिखाई दिए अरे ना नहीं लोगों सर, को। कोई हाँ, धनवान नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है, आप तो सब ऊपर बोले ना वाले की मैं क्या माया है। क्या करता हूँ, मैं क्या बताऊं, तो अरे यार 1 आध लाख आप रुपए आपकी कम्युनिस्ट हो आंटी से क्या? ऐसे ही गिर गया, समझ लेना ना, समझ लेना, आपके तो पैसा तो आपके हाथ की मैल अरे है सर भाई। आप वैसे भी जीतने वाले हो, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो सर इतनी, आपकी मस्जिद यार से जहाँ आप पे नहीं देना ना सर। समझे, ये बात हार जीत की हाँ, होगी ही नहीं, आप मेरी बात को ही नहीं समझ पा रहे हो, बात मैं हार समझ जीत गया की सर आपकी होगी बात। ही नहीं।
मैंने आपकी वो बात सुन के तो ठीक है, आपसे चाहे ये आपका चाहे वो चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर रहा जीता, हूँ, चाहे आप जीते, चाहे कोई क्योंकि ना भी आपकी जीता, वही तो तो मेरे को भी सर गरीब बात बच्चा। आपकी यही तो बात मेरे को अच्छी लगी सर, इसलिए तो मैंने आपको है ना डिबेट के लिए तो वो किया, इसीलिए तो मैं क्योंकि बोल जो रहा हूं, तो बंदा फिर ये मेरी क्योंकि एक मेरे को बात खुद को को और आप मान लो, मैं आपसे हाथ जोड़ मेरे को के खुद बोल को रहा हूं कि कॉन्फिडेंस था किसी कि वहां पे अच्छे एनजीओ को हम लोग जो जो किसी ऐसे उसमें काम कर रही, कि जो गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है ना, उसको हम दे चलो देंगे यार। ठीक है आपके मंदिरों सर, के पास करोड़ों रुपए। सुबह तक इसके बारे में और मैं सोच लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं आप है सर, सोच कोई लीजिएगा, इसमें मैंने दिक्कत नहीं है, आपको जाएगा अपना तो। इंस्टा का आईडी दे क्योंकि दी देखो है, ठीक है। मेन चक्कर बस यही था मेरा मना करने का कि वो एनजीओ क्या करती है, कैसे किस प्रकार से अपना मैनेजमेंट नहीं चलाती है, नहीं, वो सारी चीजें वो मैं सोचने की आपसे होती है। चेक करवाऊंगा। ना हाँ ना तो ना, वो वो मैं चीजें क्या है आपसे मेरे भी को, चेक करवाऊंगा इस भाई, वजह से आपका मैं भी आपको पैसा मना कर रहा रहेगा, था, वो क्योंकि ऐसे मेरे थोड़ी को ना। देखो मैं जहाँ पे दूंगा वहां मैं सोच समझ के दूंगा, आप जहाँ दोगे वहां आप सोच सोच समझ के समझ दो, के दोगे, बिल्कुल इसलिए मानता मैंने हूं मना मैं। किया था। हाँ, इसलिए मैंने मना किया था, इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं, ये नहीं था कि भाई नहीं गरीब नहीं, बच्चों को नहीं जाना देखिए जो चाहिए या ऐसा। वो, नहीं नहीं, वो आप अगर एग्री करोगे तभी उसको जाएगा ना। आप नहीं एग्री हाँ करोगे तो बस वो नहीं चीजें जाएगा हैं कि भाई। या तो फिर उसके मतलब लिए हाँ, अपन बस पूरा बस उसके पूरा लिए हाँ हाँ तैयार हूँ। हाँ 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 हाँ, हाँ भाई, तैयार हूँ मैं। अपन को पता हो कि वो क्या मैनेजमेंट है उसका और वो किस प्रकार बिल्कुल से पैसे बिल्कुल, को खर्च कर ये तो खर्च कर परफेक्ट रही बात है। बोल रहे हो आप। हाँ ये हाँ, ये चीजों के लिए परफेक्ट मैंने बात आपको बोल मना रहे हो। किया था। हाँ जी बस हाँ हाँ, बस ये ये मेरा परफेक्ट, ये उद्देश्य ये मैंने था, आपको अपना इंस्टा आईडी क्योंकि दे देखो दिया है, जो आप और जहाँ मैं मेरे बात को कर देना लेंगे। होता है या मैं देता हूँ या देना होता है तो उन लोगों का तो मेरे को पता है वो किस प्रकार से खर्च करते हैं, तो मैंने ये वो सोचा था, बस सही इसमें है, मेरा मैं और कोई उसके अलग लिए से उद्देश्य एग्री नहीं कर था गया मेरा। ना। हाँ, मैं एग्री जी कर बिल्कुल गया। जी, ठीक है सर, मैं सुबह तक इसके बारे में और विचार कर लूंगा। बिल्कुल और जो बिल्कुल, भी जी अगर जी। मेरे को मिलती है ऐसी कोई संस्था जो आपके वहाँ पे अवेलेबल है या हाँ हाँ, तो भी मेन आप कोई मेरे को बताइए। हाँ हाँ, मुख्यालय पे हाँ, तो अवेलेबल भी है। बताइए आप मेरे को। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सर, उसका आप भी सर्च कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है फिर अमित भाई, आज के लिए है ना इतना ही, देखता हूँ मैं हाँ सुबह जी, आपको ठीक है, वापस जो भी धन्यवाद। है अरे यार संपर्क करता हूँ सर। जी जी। ओके सर, थैंक यू। चलिए यार।